मैं अंसार शाह, सत्तार शाह। मेरा जो ये पत्रकार परिषद बुलाने का ये कारण है कि मेरा जो सौदा हुआ है गोविंद गुलाबचंद तांबी से, जूना सराफा अचलपुर, सौदा है 1,31,75,000 का। और ये खेत है हमारा नौबाग स्टेशन से पहले रायपुरा। और इनका हमारा करारनामा ऐसा हुआ कि 13/12 को हमने इनको 40 लाख रुपए की पहली किस्त दिए, दूसरी किस्त इनको 30/1/2023 को 25 लाख रुपये दिए, और तीसरी किस्त हमारी 2/2/23 को 25 लाख की ऐसी तय हुई। ऐसी टोटल रकम हमारी इनको 90 लाख रुपए दी गई। और हमारी खरीदी की जो तारीख थी वो 31 सितंबर 2023 थी, जबकि सितंबर में 31 तारीख आती नहीं है। तो इसलिए हमको ये पता चला 8-10 दिन पहले कि ये तारीख आती नहीं, तो हमने 4-5 दिन पहले इसका पूरा बंदोबस्त किए, इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किए, और इसका टोकन जो है, इसकी जो चालन है, ये चालन भी रेडी कर दिए। और फिर गोविंद गुलाबचंद तांबी को फोन किए कि भाई आप 2-3 दिन पहले आ जाओ और खरीदी कर लो। उन्होंने हमको बताया कि हम बाहर है अभी, और हम अभी भागवत में हैं, अभी मेरा 2-3 दिन आना होता नहीं। तो इसलिए वो फिर उसके बाद में 29 तारीख को हमने पूरा वहाँ गए वेंडर के पास से, और उन्हें फोन लगाए। फिर वहां से फोन लगाए, वो बोले अभी मेरा भागवत से आना होता नहीं। उसके बाद में 2-3 दिन की छुट्टी है। फिर गोविंद गुलाबचंद तांबी हमारी मंडी में आए। उन्होंने हमको 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन हम सभी लोग बैठे थे यहाँ, हमारे रहमान चचा थे, मुन्ना चचा थे, ये हमारे मेंबर साहब थे, नासिर शाह, ये सभी थे पूरे, कल्लू महाराज जी भी थे यहाँ पर। उस समय उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि अभी 2 से 4 दिन मेरा कुछ भागवत की वजह से आना होता नहीं, और ये जो खरीदी की तारीख है ये 6 तारीख हम तय कर लेते हैं। तो हमारे सबके बोलने पर हमको विश्वास में लिए, और सभी लोग यहाँ मौजूद थे। इन्होंने हमको 6 तारीख के लिए तय किए खरीदी की, और हम इस पे विश्वास में इनके आ गए, क्योंकि इनसे हमारा हमेशा व्यवहार होते रहता है। और ये व्यवहारिक लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, हम भी कारोबारी लोग हैं, हमारा भी इन पे विश्वास था। तो ये कारण हमने इनके विश्वास में आए। और इन्होंने क्या किए कि हमको 6 तारीख जो दिए थे उससे पहले ये राजस्थान के लिए रवाना हो गए, यानी चले गए यहाँ से। और जाने की और 10-12 दिन के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। अच्छा। हाँ, हम फिर हमारे जो उनके बोलने के मुताबिक 6 तारीख को हम वहाँ पे हमारा पूरा पेमेंट लेके सब पहुंचे। हमने उनका सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक इंतजार किए, और इंतजार करने के बाद फिर हमने वहाँ पर एक अफिडेविट किए, तहसीलदार साहब के सामने मौजूद हुए। उन्होंने अपना सही सिक्का उस पे दिए कि हम हाजिर थे, ये हाजिर नहीं थे। अच्छा। हाँ, 3 तारीख को अपडेट कर। और इन्होंने हमको धोखे से क्या किए, 3 तारीख को हमको, जब 2 तारीख को हमारी इनसे बात हुई, तो ये 3 तारीख को इन्होंने धोखे से जाके अफिडेविट किए, और यहाँ से चले गए स्विच ऑफ करके। यहाँ से वो राजस्थान के लिए रवाना हो गए। जब हम इनके घर पे पहुंचे, इनकी बीवी से मुलाकात किए, तो इनकी बीवी ने हमको बताई कि वो एक मैयत में गए हैं, वो 10-12 दिन के बाद 13वीं होके आएंगी। इन्होंने ऐसा बताया हमको। हमने इनको 10 दिन तक इनका इंतजार किए, बार बार इनको फोन किए। अब उनका बोलना क्या है? नोटिस अभी उनका बोलना यह है कि मैं अभी तुमको खेत खरीदी करके देता नहीं, और जो आपने 90 लाख रुपए मुझे दिए हैं वो मुझे डूब गए हैं। अगर आप कोर्ट्स के माध्यम से इसको वसूल करो, मैं आपको पैसा देता नहीं। आपका क्या कहना है? हमारा कहना क्या है? हमारा कहना यह है कि हम आज भी खरीदी को तैयार। हमारा कहना यह है कि हम तो आज भी ये बोलते हैं, कल आज कभी भी हम खरीदी के लिए तैयार है। हमने जो पैसा दिया और बाकी की जो रकम उनको देना है, हम इनको कभी भी देने के लिए तैयार है, और खरीदी करने के लिए तैयार है। मतलब सामने वाले की मंशा यह है कि ये जो व्यवहार हुआ है, ये व्यवहार के अंदर दी गई रकम को यानी गबन करके, हड़प करके, इस रकम के जरिए जो है आपके साथ में फ्रॉड करना, ये ऐसी मंशा आपको लग रही है कि उनकी?
हाँ, यही उनकी मंशा लग रही है अभी फिलहाल। तो ऐसा लग रहा है हमने अचलपुर के जितने लोग थे हमारे ताल्लुकात वाले और उनके ताल्लुकात वाले, उनसे बातचीत किए, उनके पास भेजे। उन्होंने साहब इनकार कर दिए कि मैं ये पैसे भी लौटाता नहीं, रिटर्न देता नहीं, और ये पैसे मैं गबन कर लेता हूँ, और अगर आपको वसूल करना है तो कोर्ट के माध्यम से करो वसूल, और खेत मुझे बेचना नहीं है। आप इससे संबंधित आपने न्यायालय का दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्या? हाँ, ये नोटिस अभी उनको नोटिस भेजे हैं। आने वाली नवंबर की 9 तारीख को हमने उनको खरीदी के लिए नोटिस भेजे हैं कि आप उस दिन हाजिर हो, आपकी रकम लेके जाओ और खरीदी करके दो। परंतु उनका खरीदी करने का इरादा नहीं है। अभी उनका खरीदी करने का कोई इरादा नहीं है, उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। मतलब आप इसमें न्याय चाहते? अभी इसमें हम न्याय चाहते हैं कि हम खरीदी करना चाहते हैं, हमको खरीदी करके दी जाए। मौजा रायपुरा, यहाँ पे जमीन 385 हिस्सा 1 हेक्टर 71 आर। यहाँ से मेरा व्यवहार गुलाबचंद तांबी, गोविंद गुलाबचंद तांबी से हुआ है, राना जूना सराफा अचलपुर। मैं अंसार शाह सत्तार शाह सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर कोई इनसे कोई व्यवहार ना करे, इस जमीन से ताल्लुक कोई व्यवहार ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति इस जमीन से कोई ताल्लुक से व्यवहार करता है तो खुद इसका जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि इसका केस कोर्ट में चल रहा है, वकील के माध्यम से इनको नोटिस दी गई है। और इस जमीन के माध्यम में जो आपका व्यवहार हुआ था, तो आपने तांबी जी को कितनी रकम दे चुके हैं आप? हाँ, इस जमीन के व्यवहार से तांबी जी को मैंने 90 लाख रुपए दे चुका हूँ। और इस जमीन से संबंधित अगर कोई भी व्यवहार होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इस जमीन से अगर कोई भी व्यवहार, इस जमीन के संबंधित कोई भी व्यवहार होता है तो वही व्यक्ति इसका जिम्मेदार रहेगा। धन्यवाद। बस, जब